अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बहरोज़ अहमद ख़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के हवाले से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ये टॉपिक जो है उसका लिंक फ़ाइनेंस से भी है। फ़ाइनेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ़ाइनेंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर ये पढ़ाया जाता है और इसके अलावा ये फ़र्स्ट ईयर बिज़नेस मैथ्स के अंदर जो है बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ताकि वो आगे जाके फ़ाइनेंस के अंदर इसको आसानी से डील कर सकें। तो हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है इंटरेस्ट। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरेस्ट। इंट्रोडक्शन टू इंटरेस्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इंटरेस्ट, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड द टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट आर दोज टाइप्स। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरेस्ट। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज़ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या चीज़ है। ओके, तो इंटरेस्ट बेसिकली इन माय ओपिनियन इंटरेस्ट इज़ रेंट ऑन कैश। रेंट ऑन कैश, इंटरेस्ट इज़ रेंट ऑन कैश। रेंट ऑन कैश का मतलब ये हुआ कि कैश के ऊपर लिया जाने वाला किराया, रेंट, इंटरेस्ट कहलाता है। ये किस तरीके से, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जब भी आप कोई चीज़ किसी को उधार देते हैं या किसी के पास जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई चीज़ चाहिए इस्तेमाल के लिए, इसकी हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे मकान, किसी को मकान चाहिए किराए के लिए, इस्तेमाल के लिए, उनके पास मकान नहीं है रहने के लिए, तो वो क्या करता है, जिनके पास मकान है एक्स्ट्रा, उनसे जाके वो क्या करता है, एक्वायर कर लेता है और उस एक्वायर करने के बदले वो उनको एक पेमेंट करता है। वो पेमेंट जो है वो रेंट कहलाती है, किराया कहलाता है। इसी तरह से अगर किसी को कार चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल राइड करने के लिए, सफ़र करने के लिए कार चाहिए उसको, ठीक है, तो वो क्या करता है, रेंट ए कार के पास जाता है, उनसे कार लेता है और उनको उसके बदले में क्या करता है, रेंट पे करता है। जब तक कि उसके पास वो कार रहेगी उसका रेंट जो है वो चलता रहेगा। जब वो कार वापस करेगा उसके रेंट ख़त्म। इसी तरह से अगर आप मकान किराए पे लेते हैं, तो जब तक कि वो मकान आपकी जो है वो सुपरविज़न में है, आप एक्वायर कर रहे हैं उसे, तो आप उसको रेंट पे करेंगे। जब वो मकान आप उसको वापस करेंगे तो आपका रेंट ख़त्म। तो इसी तरह से जो है वो आप कोई और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट चीज़ें रेंट पर जो है वो अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट मशीनरी जो है वो रेंट पे अवेलेबल होती है। आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ड्रिल मशीन जो है वो आपको रिक्वायर होती है घर के अंदर, कोई जो है वो किसी काम के लिए, तो आप क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, जो दुकान होती है हार्डवेयर की है, जो भी कोई दुकान, जो शॉप जिसके पास अवेलेबल है, उसके बाद आप जाके कहते हैं भाई मुझे ड्रिल मशीन चाहिए, आप मुझे ड्रिल मशीन दे दें। वो कहता है ठीक है भाई, इसका फॉर एग्ज़ाम्पल इसका किराया जो है वो 200 रुपये एक दिन का जो है वो किराया है। तो आप क्या करते हैं, वो ड्रिल मशीन एक्वायर करते हैं, उसको 200 रुपये जो है वो किराया या तो उस वक्त दे देते हैं या फिर बाद में जो है वो आप उसको पे कर देंगे। एक दिन रखेंगे 200, अगर आप उसको 4 दिन रखते हैं अपने पास तो 800 रुपीज़ आप उसको देंगे। जब तक आपके पास रहेगी तो आप उसको पेमेंट करते रहेंगे रेंट। जब आप उसको ड्रिल मशीन वापस करेंगे तो आपका रेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो इंटरेस्ट है वो है रेंट ऑन कैश। यानी कि आप बैंक के पास जाते हैं या किसी भी बंदे के पास जाते हैं, वैसे तो बैंक ही इंटरेस्ट के ऊपर लेन देन करता है, इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंटरेस्ट रेट ख़ुद तय करते हैं। बैंक जो है वो एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस काम के लिए बनाई गई है। तो आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं कि भाई मुझे इतना रुपीज़ जो है वो लोन चाहिए, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ जो है या 5 लाख रुपीज़ लोन चाहिए। तो बैंक कहता है ठीक है भाई, मैं आपको 5 लाख रुपीज़ कैश दे दूंगा, वो 5 लाख रुपीज़ आप ले लें मुझसे, लेकिन जाहिर सी बात है मैं 5 लाख रुपीज़ आपको ऐसे तो नहीं दूंगा, इस पर कुछ ना कुछ किराया बनता है। तो वो किराया आप डिसाइड करते हैं एक रेट से। वो रेट जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से, सेंट्रल बैंक की तरफ से कमर्शियल बैंक्स को दिया जाता है। सेंट्रल बैंक जो है वो होता है जो कंट्री का, स्टेट का अपना बैंक होता है, रजिस्टर्ड बैंक, और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो होते हैं कंट्री के तमाम प्राइवेट बैंक्स जो कि तमाम जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर लेन देन का काम करते हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है। ये एक बैंकिंग का टॉपिक है, अलग टॉपिक है, इसे कभी और डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल बैंक की तरफ से कमर्शियल बैंक को एक रेट दिया जाता है। वो रेट कमर्शियल बैंक आपको ऑफ़र करता है कि भाई आपको इंटरेस्ट के लिए आपको जो है वो इतना इंटरेस्ट जो है वो पे करना होगा, आपको जो है वो इतना इंटरेस्ट पे करना होगा अगर आप मुझसे ये किराया उधार लेते हैं। अगर आप मुझसे अमाउंट जो है वो उधार लेते हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट पे करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 लाख रुपीज़ उधार लिए, तो बैंक आपसे कहता है भाई कि
आपको मुझे 10% इंटरेस्ट जो है वो सालाना, एनुअल रेट होता है इंटरेस्ट का, पर अनम रेट कहलाता है एनुअल रेट। तो आपको मुझे जो है वो सालाना जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी 10%, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो यहाँ पे लिख के देखते हैं कि बैंक ने आपसे कहा कि भाई आपको 5% पर अनम, या हम इसे 10% भी कह सकते हैं, 10% पर अनम जो है वो आपको बैंक को पेमेंट करनी होगी। पर अनम का मतलब होता है पर ईयर, ठीक है। तो आप जो ये 10% पर अनम सालाना, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपये आपने लोन लिए तो 10% बनता है 5,000 रुपये, ठीक है। तो 5,000 रुपये जो आप बैंक को पे करेंगे ये कहलाएगा इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट क्या है? रेंट ऑन कैश, कैश के ऊपर रेंट। आपने बैंक से कैश उधार लिया और बैंक को आपको जो है वो, बैंक ने आपको एक इंटरेस्ट रेट दिया, आप उस इंटरेस्ट रेट पर जो है वो बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। तो यही होता है मेरे मुताबिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आसान अल्फाज में कि इंटरेस्ट इज़ बेसिकली द रेंट ऑन कैश, यानी कि जब भी आप कैश उधार लेंगे किसी से, बैंक से या किसी और इंस्टीट्यूशन से या किसी इंडिविजुअल से, तो और आपको मिलेगा एक इंटरेस्ट रेट। उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप जो है वो उसकी जितना परसेंट होगा उतना परसेंट अपने कैश का जो है वो रेंट पे करेंगे और वो रेंट कहलाता है इंटरेस्ट, ठीक है। ये रेंट जो है वो फिक्स होता है, यानी कि सिमिलर अमाउंट होती है, यानी अगर 10% है 5,000 रुपये तो हर साल 5,000 रुपये ही पे करने हैं आपको, ठीक है। ये चेंज नहीं होता, वेरी नहीं होता जब तक इंटरेस्ट रेट ना चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये होता है आपके पास इंटरेस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट की टाइप्स की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट की मेनली 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है सिंपल इंटरेस्ट और एक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है भाई। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड है सिंपल इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट तक रहूँगा और डिस्कस करूँगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और सिंपल इंटरेस्ट की जो है वो एक कैलकुलेशन भी आपको मैं एक कुछ क्वेश्चन जो है वो करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए जी, सिंपल इंटरेस्ट अपने नाम की तरह सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट अपने नाम की तरह सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसके अंदर जो है कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, ये बिल्कुल सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी इदारे से, इंस्टीट्यूशन से, बैंक से जो है वो आपने लोन लिया, बैंक ने कहा भाई एक काम करो कि मतलब ये रेट है हमारा जो है वो 10% का, तो आप एक काम करो 1 साल के बाद हमें 10% जो है वो, आप हर साल हमें 10% का जो है वो रेंट दोगे, यानी इंटरेस्ट दोगे, जब तक कि आप पैसे वापस नहीं करते। तो जब तक कि आपके पास पैसे हैं आप हर साल बैंक को वो इंटरेस्ट देते जाओगे। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपये आपने लोन लिया और 10% का बैंक ने आपको इंटरेस्ट रेट दिया, तो 1 लाख रुपये के ऊपर 10% बना 10,000 रुपये। तो आप जो है वो बैंक को 10,000 रुपये जो है वो इंटरेस्ट पे करेंगे साल के बाद। अगर आपका अमाउंट फ्री हो गया, आप अमाउंट वापस कर देंगे, इंटरेस्ट खत्म। अगर आपका अमाउंट फ्री नहीं हुआ, अभी मजीद आपके इस्तेमाल में है, तो आप बैंक को अगले साल फिर 10,000 पे करेंगे, उसके बाद अगले साल फिर 10,000 पे करेंगे, जब तक कि 1 लाख रुपये आपके पास है, आप बैंक को 10,000 पे करते जाएंगे until and unless you do not back the amount। आप जब तक अमाउंट उसको वापस नहीं करते, उसको जो है वो आप जो है वो वापस बैंक को के हवाले नहीं कर देते, जब तक कि आपके ऊपर वो लोन है, आप उसको रेंट पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। जब आप जो है वो उसको अमाउंट वापस कर देंगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट ख़त्म। ये बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन और कोई कंपाउंडिंग नहीं होती जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होती है। वो फिर हम जब डिस्कस करेंगे तो फिर उसकी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया सिंपल इंटरेस्ट को कि ये बिल्कुल सिंपल है और इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो है वो अमाउंट, लोन लिया, जितना इंटरेस्ट रेट हमें दिया गया, हमने हर साल उस इंटरेस्ट रेट पर ही जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट्स करनी है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी दोस्तों, तो हम बात करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले की, और इसके अलावा हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपके सामने लिखना चाहूँगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट को हम SI से मेंशन करते हैं और इसका फार्मूला होता है PRT। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। किसी बुक के अंदर ये फार्मूला PRT भी होता है, किसी बुक में ये PIN भी होता है, किसी बुक के अंदर ये PRT/100 और डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होते हैं, ठीक है। और कोई भी फार्मूला गलत नहीं है, सब सही है। डिफरेंट बुक्स, पब्लिशर्स के अंदर डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ किए गए हैं, इसलिए हम किसी फार्मूले को गलत नहीं कह सकते। बहरहाल सिंपल कर लेते हैं वो इस तरह से कि आप कोई एक फार्मूला यूज़ करें बस। हमेशा हमेशा के लिए आपको कोई टीचर मना नहीं करेगा कि आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, या आप ये वाला फार्मूला सही है या वो वाला सही है। आप एक फार्मूला यूज़ करें, उसे पिक करें और हमेशा उसी फार्मूले को यूज़ करें, तो फिर आपको जो है वो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो है
SI इज इक्वल्स टू PRT। अब हम बात ये करते हैं कि PRT है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P की। व्हाट इज़ P? P इज़ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ओके। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो अमाउंट होती है जो कि आप बैंक के पास इन्वेस्ट करते हैं या आप बैंक से लोन लेते हैं। जो आप बैंक के पास इन्वेस्ट करते हैं या आप बैंक से लोन लेते हैं, यानी कि जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि भाई मिस्टर ए इन्वेस्टेड 5 लाख। मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो ये जो 5 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए बैंक के पास, बैंक इनको इस 5 लाख पर इंटरेस्ट देगा। तो ये 5 लाख इनका प्रिंसिपल है। या फिर ये अगर ये लोन लेते बैंक से 5 लाख रुपए और बैंक कहता है कि इस 5 लाख पर मुझे इंटरेस्ट दो, तो ये 5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट होता है जिस पर लोन, जिस पर इंटरेस्ट का हिसाब किताब किया जाएगा, जिस पर इंटरेस्ट का हिसाब किताब, जिस पर इंटरेस्ट का रेट लगाया जाएगा। तो ये जो हमारे पास प्रिंसिपल है, ये इन्वेस्टेड अमाउंट है जो आप बैंक के पास इन्वेस्ट करते हैं या आप बैंक से लोन लेते हैं, दोनों तरीके हैं। आर की बात करते हैं। आर क्या होता है? आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट जो बैंक आपको ऑफ़र करता है, और ये रेट हमेशा परसेंटेज के अंदर होता है। 5%, 10%, 12%, 6.5% और समथिंग एल्स। ये वो रेट है जिस रेट के ऊपर आप प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाएंगे। ये रेट आप प्रिंसिपल पे लगाएंगे तो आपको इंटरेस्ट की अमाउंट पता लगेगी। और टी का मतलब होता है टाइम। टाइम यानी कि कितने साल, ईयर्स में होता है ये। टी जो होता है वो होता है टाइम इन ईयर्स। इसका मतलब है कितने साल तक जो है वो आपका इंटरेस्ट जो है, कितने साल तक अमाउंट आपने रखा अपने पास तो उतने साल का इंटरेस्ट देंगे, या कितने साल आपका अमाउंट बैंक के पास इन्वेस्ट रहा तो उतने साल पर आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो है वो लेंगे, ठीक है, या देंगे। जो भी सिचुएशन होती है, अगर इन्वेस्ट करते हैं बैंक के पास आप तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, तो अब बात करते हैं एसआई की। तो एसआई का मतलब तो आप समझ ही गए, एसआई कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है जी। तो ये हो गई चारों चीज़ें। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। चारों चीज़ें अगर आपकी समझ में आ गई हैं तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है बहुत ही सिंपल कि जनाब मिस्टर ए इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज़ फॉर 4 ईयर्स। मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए फॉर 4। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस के अंदर इंटरेस्ट के होता है डेटा बनाना। डेटा आपने सही बना लिया तो क्वेश्चन आपका सही से सॉल्व होगा। आपने कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं फेस करनी, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और डेटा बनाना है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, मिस्टर ए इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज़, ठीक है। मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। इसका मतलब मिस्टर ए ये पैसे बैंक के पास इन्वेस्ट कर रहा है, रखवा रहा है। क्यों रखवा रहा है? इसलिए रखवा रहा है कि इसके पास सेविंग्स होंगी, एक्स्ट्रा होंगे। ये सोच रहा होगा चलो इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करूँगा। तो ये इसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो आप कहेंगे भाई प्रिंसिपल जो है मिस्टर ए का हो गया 5 लाख रुपये, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइम की, फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए वो पैसे जमा करवा रहा है, तो ये 4 साल जो है वो उसके पास क्या होगा, आपका टाइम इन ईयर्स। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का, बैंक आपको 10% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। इसका मतलब जो इंटरेस्ट रेट है आपके पास वो 10% हो गया। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पता लगाएं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपसे पता करने का कहा गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया क्वेश्चन मार्क। ये आपके पास डेटा बन गया। देखें, डेटा बनने के बाद आप इस डेटा को फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका सवाल चुटकी में सॉल्व हो जाए। देखते हैं जनाब, हमने लगाई सॉल्यूशन की हेडिंग जी, फॉर्मूला लगाया हमने, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT। PRT सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P प्रिंसिपल 5 लाख रुपए, ये आपने लिखा 5 लाख जी। उसके बाद है R है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो आप यहाँ लिखेंगे 10%। और T आपके पास कितना है, 4 ईयर्स, ये यहाँ पे आ गया 4 जनाब। वैल्यूज पुट हो गई हैं, अब सिर्फ सोल्यूशन है। 5 लाख रुपीज़ ऐसे ही आ गए, ठीक है। अच्छा, 10% देखें जी, परसेंटेज का जो साइन होता है, परसेंटेज का जो साइन होता है, इसका हिसाब किताब ये होता है कि जब ये हटता है तो वैल्यू के नीचे 100 आता है, ठीक है। परसेंटेज का साइन जब रिमूव होता है तो वैल्यू के नीचे आपकी 100 आता है। अगर 5% होता तो 5 के नीचे 100, 12% होता तो 12/100, तो इसलिए नीचे आ गया 100। 4 ऐसे ही आ गया। अब आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करें, कैलकुलेटर की मदद से या कैसे भी। ये एक 0 कट किया मैंने तो ये 10 रह गया, इसका एक 0 और इसका एक 0 कट हो गया, तो मज़ीद हमारी वैल्यूज़ जो है वो सिंपल हो गई, 5, 2 0 और 2 0, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया 50,000, ठीक है। और
यहाँ पे जो है वो बचा है 4, यानी आप देखेंगे 1 0 से 1 0 ये कटा, ये कैंसिल, 1 0 से ये कटा, इसके ये 55 लाख से 50,000 रह गया। अब क्या होगा, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, ये हो गया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, आपके पास बन जाएगा तकरीबन, अगर मैं कैलकुलेशन गलत नहीं कर रहा तो ये बन जाएगा 2 लाख रुपीज़। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो आप देखें बिल्कुल सिंपल है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मैंने कैलकुलेशन की, अगर आप ये ना करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर में पुट करें और कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, इट इज़ ओके। ठीक है, मैं कैलकुलेटर को अवॉइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बगैर कैलकुलेटर के सोल्यूशन हो जाए, क्योंकि इंसानी दिमाग ने ही कैलकुलेटर ईजाद किया है, तो इंसानी दिमाग जो है वो कैलकुलेटर ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और भरोसे के काबिल भी है। बहरहाल तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं बिल्कुल। ये 3-4 स्टेप्स अगर इस क्वेश्चन में आते हैं तो ये बहुत बेहतर है। ठीक है, तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया है। इस तरह से हम जो है वो आप कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं मज़ीद इसके कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहें, करवाना चाहें, तो मैं आपको मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ज़रूर। ठीक है, तो आज अभी यहीं तक रखूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे जो है वो इजाज़त लेना चाहूँगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर भी करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरे भी जो है इस वीडियो को हासिल करके उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।